यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जो एक अपराधी व्यक्ति है, उन्होंने जबरन ताला लगा रखा है, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से ज्यादा समय में 35,000 से ज्यादा लोगों को बिस्तर खाली रहने के बाद भी बेड नहीं मिल पाएगा। हजारों लोगों की जानें चली गई है कि एक जघन्य अपराध है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हृदय रोगियों के जो जीवन जीने का अधिकार है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। सत्यापित अपराधी हैं जिसमें कि ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के उनके सारे दुकान जो है वो साबित हो गए हैं और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो है यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उनकी है और शायद उन्हीं का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से जो है वो मनमाने ढंग से यहाँ के अपने से सीनियर अधिकारियों का जो है उनके आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके जान माल के साथ जो है खेल रहे हैं और उसमें से आज पिछले 2 साल में हजारों लोगों की जानें चली जा चुकी है, जिनकी जानें बचाई जा सकती थी सही इलाज। हमारे साथ बात करने के लिए है बीएचयू के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर जी, जो लगातार बीएचयू के रोगियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला ये है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोगियों के लिए जो आवंटित बेड है उसको यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जो एक अपराधी व्यक्ति है उन्होंने जबरन ताला लगा रखा है और वो निदेशक महोदय और यहाँ के टीम महोदय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से ज्यादा समय में 35,000 से ज्यादा लोगों को बिस्तर खाली रहने के बाद भी बेड नहीं मिल पाएगा और जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई है, जो कि एक जघन्य अपराध है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हृदय रोगियों के जो जीवन जीने का अधिकार है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। यही लड़ाई है। सर, डॉक्टर के गुप्ता पर लगातार पहले भी आरोप लगे रहे हैं, वो खून के दलाली का हो या अन्य आरोप लगे रहे हैं और यह प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतना अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आरोपी नहीं है, वो सत्यापित अपराधी हैं। आरोपी वो होते हैं जिनके विरुद्ध में कोई भी जांच समिति ने अपना रिपोर्ट न दिया हो, लेकिन ये एक सत्यापित अपराधी हैं जिसमें कि ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के उनके सारे कुकर्म जो है वो साबित हो गए हैं और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो है यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उनकी है और शायद उन्हीं का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से जो है वो मनमाने ढंग से यहाँ के अपने से सीनियर अधिकारियों का जो है उनके आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके जान माल के साथ जो है खेल रहे हैं और उसमें से आज पिछले 2 साल में हजारों लोगों की जानें चली जा चुकी है, जिनकी जानें बचाई जा सकती थी सही इलाज के द्वारा। सर, इस समय कोविशील्ड इंजेक्शन लगवाने के बाद हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ गया है। क्या आप ऐसे रोगियों को भी इस समय पा रहे हैं जिनको इंजेक्शन लगवाने के बाद हार्ट अटैक का खतरा आया हो? ये कई जो है ये तो अब जो कोविड वैक्सीन बनाने वाली जो कोविशील्ड कंपनी है, उन्होंने कोविशील्ड की जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उन्होंने खुद ही मान लिया है यूके के कोर्ट में कि जो वैक्सीन हमारी है उससे कुछ लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट जम सकता है। तो ये अब कोई ऐसा मामला नहीं रहा है, तो जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। लोगों की चलते फिरते जो आज मौतें हो रही है शायद उसी की वजह से हो रही है, जिस पर गहन शोध की आवश्यकता है और उस शोध के बाद उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। लगातार आपको वाइस चांसलर के द्वारा और धमकियां भी दी जा रही हैं, तो क्या इसके बावजूद आप 11 मई को आमरण अनशन पर बैठेंगे? देखिए, धमकी से क्यों डरना मेरे को, वो मैं गलत नहीं हूँ। धमकी तो उसको दिया जाना चाहिए जो अपराधी है, जो गरीब लोगों के जीवन जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको जेल ले जाना चाहिए। मेरी तो सिर्फ ये मांग है कि जो आदेश कमेटी ने जो बेड हृदय रोग विभाग को दिया है और यहाँ के संस्थान के निदेशक और डीन साहब ने जो बिस्तर दिए हैं उस आदेशों का अनुपालन होना चाहिए और संस्थान नियम कायदे कानून से चलना चाहिए। तो अगर कह दे कुलपति महोदय कि ये संस्थान जो है वो नियम कायदे कानून से नहीं चलकर किसी अपराधी चिकित्सा अधीक्षक की गुंडागर्दी से चलेगा, तो फिर मैं अपना दायित्व तो निर्वहन कर रहा हूं कि मैं विरोध कर रहा हूं
ये बाकियों की जिम्मेदारी है कि बाकी लोग भी उसका विरोध करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की आवाज उठाएं। आज देखे जाए तो आपने इस मुद्दे को उठाया, उस पर सियासत भी तेज हो गई है। इसको लेकर के अपना दल कमेरावादी पार्टी के जो प्रत्याशी है गगन प्रकाश यादव जी, उन्होंने भी इसको लेकर के आज ऐलान किया है। तो क्या अगर वो किसी दल के लोग आपके धरने में समर्थन देने आएंगे तो क्या वो आप उनको सम्मिलित करने देंगे? देखिए, सबसे पहले तो धरना की बात है। अभी तो धरना में 3 दिन का समय है। धरना से पहले सबसे पहले मैंने जिम्मेदारी जो है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर दी है। यहाँ के डीएम महोदय है, उनको मैंने पत्र लिखा है। यहाँ के जो है प्रधानमंत्री जी के नाम खुला पत्र लिखा है। ये सब पहले उनकी जिम्मेदारी है। पहले इस पर निर्णय हो जाए। जब हम आंदोलन पर बैठेंगे तो फिर निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई की जाए और कौन आए कौन नहीं आए। इस पर तो हम प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते ना। हमारे पास अभी कौन दिखाने आए मरी जाए उसको मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। ये मेरा कार्य नहीं है। मैं किसी को भी नहीं रोक सकता। जो भी आएंगे, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, किसी जाति किसी धर्म को मानने वाले हो, उससे मेरा क्या लेना देना। अगर सही कार्य जो, क्योंकि बीमार तो हर व्यक्ति है, कोई जाति कोई पार्टी विशेष का तो है ही नहीं। पक्ष और विपक्ष में तो होता नहीं। मेरे तो सभी मरीज हैं और मैं अपने मरीजों के जीवन जीने के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा हूँ।